अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आज वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच था। इंडिया ने टॉस जीत के हमें बैटिंग की दावत दी और हम सब समझते थे कि एशिया कप में हमने टॉस जीता, बट हमने खुद बैटिंग नहीं की और हमें उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप पे प्रेशर होता है तो आप टीम चेज़ करना मुश्किल लगता है आप पे, और बैटिंग कन्वीनियंट होती है क्योंकि आपके रन्स ऑन द बोर्ड नहीं होते, तो आप अपनी मर्ज़ी से खेल के एक रीज़नेबल टोटल भी करते हो क्योंकि प्रेशर नहीं होता, तो आप कर पाते हो। हमें लगा कि ये डिसीजन भारत से थोड़ा रोहित शर्मा से गलती हुई और हमने इसको बैक किया कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है। विकेट की बात करें तो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज थी, प्रेशर्ड विकेट थी और इजीली लगता था कि 300 325 की तो बड़े आराम से रन बन जाएंगे। जिस तरह ओपनर ने स्टार्ट किया, इमाम ने, अब्दुल्ला ने, बड़ा शानदार था, बट दोनों ने अपनी विकेट गंवाई। अब्दुल्ला ने सीधी बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गए और एक एंगल बॉल के ऊपर उन्होंने कैच कॉट बिहाइंड हो गए इमाम। फ़खर को हम अगर चांस नहीं देते तो फिर इमाम को भी सोचना पड़ेगा, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबर आते हैं, बाबर रिजवान। T20 में हम क्या कह के थक गए कि आपने स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना है, इस तरह आप मैचेस नहीं जीत सकते। जब तक पार्टनरशिप थी तो चले हम कह रहे थे कि एंड में पाकिस्तान कैचअप कर जाएगा, तेज़ खेल के ओवर कर देगा, लेकिन आप अगर मैच को क्लोजली देखा हो तो आई वॉज काउंटिंग सम हाउ, आपने 25-30 ऐसी बॉल थी जिन पे बाउंड्री लगनी चाहिए थी, लूज बॉल थी, आपने वेस्ट की। अगर वो मोमेंटम शिफ्ट किया होता और अगर आपके 155 पे 2 आउट थे, तो शायद अगर आपका 200 होता फॉर इंस्टेंस, तो प्रेशर गेम में डिफरेंट होती। खैर वो जब हुआ तो आने वाले जितने भी टीम मेंबर थे, इंतहाई फजूल पैथेटिक शॉट्स खेली। और किस किस का नाम लेंगे, सौश की बात करें, और अगर चाचा जी की बात करें, उनको शायद स्पिन दोबारा स्कूल में भेजना पड़ेगा कि स्कूल स्पिन को कैसे खेलते हैं। और मेरा ख़्याल है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इफ्तिखार 7-8 साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और उसको बॉल रीड करनी नहीं आती कि लेग ब्रेक बॉलर को कैसे रीड करते हैं। इसी तरह शादाब और नवाज़ की बात करें, ना वो बैटर रहे हैं ना वो बॉलर रहे हैं। बॉलिंग तो हम 1 साल से रो रहे हैं, अब तो वो खैर जो थोड़ी बहुत बैटिंग आती थी ऑलराउंडर के रोल के वो भी भूल गए। इसी तरह बॉलर्स के ऊपर आ जाएँ तो मैंने अपनी पूरे करियर में या अपनी जितनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की इतनी वीक, या आप कहना चाहिए कि ऑकवर्ड किस्म की लाइनअप नहीं देखी बॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। एक आधा हमेशा हमारे पास कोई मैच विनर तगड़ा होता है। शाहीन का पेस गया, शाहीन की स्विंग गई, हारिस साहब समी की याद करा रहे हैं, मोहम्मद समी होते थे, तेज़ बॉल फेंकते थे, बट उनका पेस तो था। ये भाई साहब को ना दिमाग इनका काम कर रहा है, किधर बॉल करनी है, किस लेंथ पे करनी है। एक पागलों की तरह आगे ज़ोर लगा के बॉल फेंकी जा रहे हैं। बहुत उम्मीदें थी कि पेस है, कुछ करेंगे, तो वो भी आपके सामने है। जब आप नेपोटिज़्म में जाएँगे, दोस्तियों को खिलाएँगे, बाबर आज़म को हमने कह के थक गए कि खुदा के वास्ते अपनी टीम पाकिस्तान की टीम समझो। इस टीम में इमाद बनता था, इसमें मोहम्मद आमिर बनता था, इसमें सरफराज बनता था, इसमें तैयब ताहिर बनता था। आपने क्यों नहीं तैयब ताहिर को कोई चांस दिया? इसीलिए नहीं दिया कि आपके दोस्त नहीं खेल पाएँगे अगर वो लड़का परफ़ॉर्म कर दिया। रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं कहता हूँ इधर से आप सेमीफ़ाइनल खेल जाएँ, वर्ल्ड कप जीत जाएँ। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसी तरह रहेंगी। आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएँगे। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको लार्जर दैन लाइफ़ होना पड़ता है। साइम अयूब बच्चे को क्यों नहीं आपने चांस दिया? अगर उसके अंदर करिश थी, उसको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी आती थी, तो आपने उसको खिलाना था, उसको तैयार करना था। आप क्यों स्टिक करते रहे इमाम के 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ? फ़खर अगर आउट एक पोज़ीशन पे हो रहा, तो क्यों उसको लेके चलते रहे? क्यों बच्चे को ट्राई नहीं किया आपने? शादाब नहीं बॉलिंग हो रही तो सामा मीर को क्यों नहीं चांस दिया आपने? नवाज़ से आउट नहीं हो रहे तो इमाद को क्यों नहीं डाला? नवाज़ की 17 की एवरेज ओडीआई के इमाद की 42 है, तो किस बेसिस पे आपने इमाद को नहीं खिलाया? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, बातें हैं जो बोर्ड में बाद में पूछनी बनती है, पहले बाबर आज़म साहब को जवाब देने चाहिए, ये पढ़ेंगे ये। और ये इस तरह नहीं होगा, अगर ये इस तरह आगे 2-4 मैच आप और हारते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर ये आपकी कप्तानी जाएगी और इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। बट सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है। आज आपने इस अवाम को डेंट किया है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपने इनके इमोशंस के साथ खेले हैं। अब कंपैरिज़न में जाए ना, कि अगर उन इंडियन प्लेयर को आज वो सरों का ताज क्यों ना पहनाएँ? उन्होंने पूरी नेशन को खुशी प्रोवाइड की और कई सालों से करते आ रहे हैं, बट अभी आज की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ पीसीबी को थ्रेट कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे मैच फीस बढ़ाएँ, हम सुपरस्टार हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप पैसे बढ़ाएँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके तो पैसे काटने चाहिए, आपको तो फाइन करना चाहिए।
ठीक है, आपकी इन डिसीजन के ऊपर आप यू आर प्रोफेशनल। तो किस तरह के प्रोफेशनल हो आप भाई? आप अगर नहीं परफॉर्म करते तो क्या आपको अकाउंटेबल ना किया जाए? तो ये कुछ सैड पार्ट है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मेरा ये ऊपर जो स्टेक होल्डर है हेल्म फेयर को डील कर रहे हैं, ये ज़का अशरफ साहब मीटिंग करने गए हैं तो क्या खर्च कर दे के आए हैं? क्या जाना ज़रूरी था? ठीक है, आप इधर से बातें वो करके भेज देते। और तो ये कुछ ऐसे अजीब चीज़ें हैं कि हर बंदा आता है, वो लग्ज़री को एन्जॉय करता है, प्रोटोकॉल को एन्जॉय करता है। टीम रिज़ल्ट अनफॉर्चुनेटली तमाम स्पोर्ट्स हमारी ख़त्म हो गई, एक स्पोर्ट बचती है और दैट इज़ क्रिकेट। उसके साथ भी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। हर बंदा चाहता है इसके अंदर हमारा असर रसूख हो। हमारी नौकरी चल रही है, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, चलता चला जाए, टॉप से बॉटम यही चल रहा है। तो जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट और बड़ा सैड है। हमें न किसी अगर एक स्पोर्ट बची है, तो उसको डीपोलिटिसाइज़ करना पड़ेगा। इसको पैटर्न चीफ नहीं हो सकता पीएम, आपको लेजिस्लेशन के थ्रू इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के थ्रू बंदा आए। सो कॉल्ड सिस्टम थोड़ा बना तो है, बट वो ऊपर जब वो नॉमिनेट करता है तो फिर आप उसी को इलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बट कमिंग बैक टू द टीम, पुअर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुअर परफॉर्मेंस। बाबर आज़म सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इस सारी चीज़ों का, रिज़वान सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल। आपने ज़्यादा बॉलें खेली थी, आपको मोमेंटम लेके जाना चाहिए था, बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, यू वर सेट। आप सेट होने के बाद विकेट थ्रो कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसे बैटर नहीं करते। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं समझ आ रही, आप कभी दे भी सकते हैं कि नहीं। और आपने ना बच्चों को तैयार किया, वही 11 लड़के खिलाए, 12वें को आपने ज़िंदगी में चांस देना सोचा ही नहीं। नसीम शाह की जगह आपने आगे कोई बंदा ही नहीं तैयार किया कि अगर वो नहीं होता किसको खिलाना है। वही 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, ये आपने अपनी ज़िंदगी का जैसे फ़र्ज़ कर लिया था कि हमने इसी के साथ जाना है, कोई दुनिया में और प्लेयर 12वां नहीं बन सकता। बैटर भी यही आपके दोस्त जो 3-4 खेल रहे हैं वही है। मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार है तो खेलना ही खेलना है। तैयब ताहिर को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, उसको खेलने का कोई हक़ नहीं। ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, अपनी ज़ात से सारे बाहर नहीं आएँगे, पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, ये पाकिस्तान हमारा है, ये क्रिकेट टीम हमारी है। और ये सब वो भी अगर आप जीतते हैं तो आप हम सुपरस्टार्स हैं। अगर आप इस तरह खेलेंगे तो कभी आप स्टार नहीं बनेंगे। ये लोग जो आपको करोड़ों लोग चाहते हैं, 23-24 करोड़ अवाम, इन्हीं की वजह से, फैन्स की वजह से आप स्टार बनते हैं। तो जब आप इनको हर्ट करेंगे, डेंट करेंगे तो अनफॉर्च्यूनेटली इसकी स्पोर्ट्स की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लोग आपको देखना छोड़ देंगे। जो पहले भी हमने 1-2 वर्ल्ड कप के 99 के वर्ल्ड कप के बाद और 2007 के वर्ल्ड कप के बाद आई स्टिल रिकॉल कि आपको लोगों ने देखना छोड़ दिया था क्रिकेट को। तो अभी भी यही होगा कि आपकी व्यूअरशिप ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपने जो एक पाकिस्तान इंडिया के टाकरे की बात करते हैं जी, दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी, वो वन साइडेड शो तो चलता ही आ रहा है। ये जिस तरह आप हार रहे हैं इसके बाद तो कोई ज़िक्र भी नहीं करेगा। वो मैच होगा, पता है कि इंडिया ने जीतना है, आप साइडलाइन हो गए। बाकी स्पोर्ट्स में भी, स्क्वॉश में आपने मार खाई उनसे एशियन गेम में, हॉकी में आपने 2-10 से मार्जिन से हुआ, वो भी आपने एक रिकॉर्ड बनवा डाला कि भारत से 10 गोल खा लिए। तो आप हर शोबे में उनसे मार खा रहे हैं। और एक क्रिकेट था जिसमें हम बचे हुए थे कि यार चले हमारी प्राइड है, हम इसमें जीतते भी हैं, हारते हैं चले जीतते भी हैं। बट आप जिस ट्रैक पे आप चल पड़े हैं एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल आपका कुछ चांस नज़र नहीं आ रहा। और सिस्टम आउट, प्लेयर आउट, सब कुछ कोलैप्स नज़र आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं फिर वही बात रिपीट लास्टली करूँगा, आप इधर से वर्ल्ड कप भी जीत जाएँ, ये चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ये फिर उसी तरह रहनी है, ये ऐसा नहीं है, फिर आप अगली 2-3 सीरीज़ हार जाएँगे। तो ये बिट्स एंड पीसेस में जीत जाना, एक मैच अच्छा हो गया, कोई चल गया, नहीं हुआ तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, ये टीमें इस तरह नहीं बनती। टीम्स बनती हैं एक पूरे प्रोफेशनलिज़्म के साथ, करेज के साथ। आपको लार्जर दैन लाइफ बनना है, तो आपको सबसे पहले खुद आगे आना पड़ेगा, कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। जिस तरह साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, न्यूज़ीलैंड खेल रहा है, स्केयरनेस से बाहर आएँगे, खौफ से, शेल से बाहर आएँगे तो जीतेंगे। 1000 बॉल खेल के अगर आपने छक्का नहीं मारा पावर प्ले के अंदर, तो इससे पैथेटिक क्रिकेट हो नहीं सकती। तो अगर आप फिर वही बात, अगर आपने अब जीतना है या कुछ करना है, तो ज़ातों से बाहर आएँ, दोस्तियों से बाहर आएँ, करेज शो करें, प्रोफेशनलिज़्म लेके आएँ और जो इस टाइम की डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको लेके आएँ। अदरवाइज़ ये जिस ट्रैक पे आप चल पड़े हैं, इसमें सिर्फ़ डिज़ास्टर है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे इसका डिज़ास्टर हो, हम इस पे आवाज़ उठाते रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं और उठाएँगे कि खुदारा इसका ख़्याल रखें, ये हमारी पहचान है, ये हम इसे रिलीजन के बाद सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है वो क्रिकेट है, तो इसको बचाएँगे। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन टीम, अभी तक हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करते आएँगे, बट आपने भी ख़्याल रखना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।